गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर दिलीप पिपाड़ा, सहआचार्य अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा। आज के इस वीडियो में हम पूर्ति व पूर्ति के नियम को समझेंगे। पूर्व में हम मांग किसे कहते हैं, मांग के नियम को पढ़ चुके हैं। सिमिलरली पूर्ति का नियम है। पूर्ति का नियम ये बताता है कि विभिन्न कीमतों पर एक उत्पादक या विक्रेता किस वस्तु को कितना बेचना चाहता है, वही पूर्ति को बताता है। सामान्य रूप से क्या होता है, हर विक्रेता ये चाहता है कि वह अधिक से अधिक लाभ कमाए। इस कारण क्या होता है, जब वस्तु की कीमत कम होती है तो वह प्राय वस्तुओं का स्टॉक कर लेता है, और जैसे जैसे कीमत में वृद्धि होती है वह स्टॉक को बाहर निकालता है। तो पूर्ति में सामान्य रूप से ये देखा जाता है कि कीमत बढ़ने के साथ पूर्ति में वृद्धि होती है और कीमत में होने वाली कमी के साथ पूर्ति में कमी होती है। जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उत्पादक उसको बेचना नहीं चाहता है, बेचना कम पसंद करता है। उसके बजाय उस वस्तु का वह क्या करना चाहता है, स्टॉक बनाना चाहता है। तो देखिए पूर्ति क्या है, प्राइस 2 रुपीज, 4 रुपीज, 6 रुपीज, 8 रुपीज, 10 रुपीज। तो सप्लाई जो है वो सप्लाई 10, 20, 30, 40, 50। सामान्य रूप से क्या होता है, किसी भी वस्तु की कीमत में होने वाली वृद्धि के साथ पूर्ति बढ़ती है, यानी प्राइस विल इंक्रीज एंड सप्लाई विल इंक्रीज। सो देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन। कीमत व पूर्ति में सीधा संबंध पाया जाता है, अर्थात कीमत में होने वाली वृद्धि के साथ पूर्ति में वृद्धि होती है। तो अगर हम पूर्ति की बात करें तो किसी वस्तु की पूर्ति वह मात्रा है जो एक निश्चित कीमत पर उपभोक्ता, उत्पादक या विक्रेता बेचने के लिए तैयार होता है, उसे ही पूर्ति कहा जाता है। वापिस एक बार समझिए, किसी वस्तु की पूर्ति वह मात्रा है जो एक उत्पादक विभिन्न कीमतों पर बेचने के लिए तैयार होता है। तो देखिए, अगर हम देखें पूर्ति अनुसूची की बात करें तो व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची, मान लीजिए ए विक्रेता है, ए विक्रेता 2 रुपए पर वस्तु की 10 इकाइयां बेचना चाहता है, और जब प्राइस बढ़कर 4 रुपीज हो जाती है और 20 इकाइयां बेचना चाहता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है, ही वांट टू सेल मोर एंड मोर आइटम। होता क्या है, जब कीमत कम होती है तो प्राय विक्रेताओं के द्वारा वस्तु का स्टॉक कर लिया जाता है, और कीमत में होने वाली वृद्धि के साथ वो स्टॉक को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो सामान्य रूप से पूर्ति व कीमत में सीधा संबंध पाया जाता है। अगर हम एक ही विक्रेता है, उसकी पूर्ति अलग अलग रेट पर दिखाएं तो उसको हम बोलेंगे व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची। अगर मान लीजिए बाजार में 3 विक्रेता है, सप्लायर ऑफ बी जो यहाँ पर दे रहा है 20, यहाँ 30, 40, यहाँ 50 और यहाँ 60, और सी सप्लायर जो है मार्केट में वो यहाँ पर दे रहा है 10, यहाँ पर भी 10, 20, 30, 40। तो अगर हम मार्केट की सप्लाई निकालें तो सप्लाई ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये पूरे के पूरे बाजार की सप्लाई आ जाएगी। तो हम यहाँ देखेंगे कि 2 रुपीज पर बाजार में टोटल सप्लाई है 40, इस पर हम देखेंगे तो है 60, इस पर देखेंगे तो 90, और इस पर 120 और इस पर 150। ये मार्केट सप्लाई है, इसको मार्केट सप्लाई अनुसूची बोलेंगे। और अगर एक इंडिविजुअल सप्लाई है तो उसको बोलेंगे व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची। और पूरे बाजार की जो अगर हम टेबल लेंगे तो हम बोलेंगे उसको मार्केट सप्लाई अनुसूची। अब देखिए पूर्ति वक्र किस प्रकार से निकालते हैं। तो अलग अलग कीमत पर जो उपभोक्ता के द्वारा, उत्पादक के द्वारा जो पूर्ति की जाती है, तो हम इसको देखें पूर्ति वक्र। तो पूर्ति वक्र क्या होता है, देखिए अलग अलग कीमत पर जो सप्लाई होती है, ये देखिए पॉजिटिव है। जब प्राइस 10 रुपीज है, प्राइस जब 2 रुपीज है तो सप्लाई है 10। प्राइस जब 4 रुपीज हो जाती है तो सप्लाई हो जाती है 20। प्राइस जब 6 हो जाती है तो सप्लाई हो जाती है 30। तो ये जो वक्र है वह वक्र जो विभिन्न कीमत पर उत्पादक के या विक्रेता के द्वारा की गई पूर्ति की मात्रा को बताता है, उसको पूर्ति वक्र कहा जाता है। सामान्यतः ये पूर्ति वक्र पॉजिटिव ढाल युक्त होता है। पॉजिटिव ढाल का मतलब है इफ प्राइस विल इंक्रीज, सप्लाई विल आल्सो इंक्रीज। तो आपस में पूर्ति व कीमत में सीधा संबंध पाया जाता है। अब बात करते हैं कि पूर्ति का नियम किसे कहते हैं, क्योंकि चूंकि हम मांग का पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, वहां हमने हर चीज को बहुत स्लो स्पीड से किया था। तो हम यहाँ पूर्ति से रिलेटेड जो चीज है उसको थोड़ा सा तेज करेंगे। तो पूर्ति का नियम ये कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में होने वाली वृद्धि के साथ वस्तु की पूर्ति मात्रा भी बढ़ती है, और कीमत में होने वाली कमी के साथ पूर्ति की मात्रा भी
की मात्रा में भी कमी होती है, या हम ये कह सकते हैं कि किसी निश्चित कीमत पर निश्चित समय में वस्तु की कीमत में होने वाली घटत बढ़त के साथ वस्तु की पूर्ति में होने वाली घटत बढ़त को ही पूर्ति का नियम कहा जाता है। यानी सामान्य रूप से अगर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति में भी वृद्धि होती है, और अगर किसी वस्तु की कीमत घटती है तो पूर्ति भी घटती है। पर कुछ स्थिति ऐसी है जिसमें हम कहेंगे कि पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। मान लीजिए भविष्य में कोई चीज की और कीमत बढ़ने, मान लीजिए देखिए गोल्ड है, सोने का रेट है अभी 45,000, बाजार में पूर्ति है 45 केजी की, सप्लायर एक पूर्ति कर रहा है। अब अगले दिन 46,000 हो गई तो पूर्ति बढ़नी चाहिए, पर उसको उत्पादक को लगता है, जो विक्रेता को लगता है कि फ्यूचर में और बढ़ेगा, तो हो सकता है यहाँ 40 किलो ही आ जाए, और अगले दिन वास्तव में 50,000 की रेट हो जाए तो हो सकता है वो 30 किलो ही मार्केट में बेचने के लिए लगे, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं सप्लाई को और लेट निकालूंगा तो और ज्यादा कमा पाऊंगा। इसी प्रकार से कुछ वस्तुएं कलात्मक होती है, कलात्मक वस्तुएं होती है, दुर्लभ वस्तुएं होती है, उनकी कीमत बढ़ने के बाद भी पूर्ति बढ़ना संभव नहीं है। जैसे आगरे का ताजमहल, कीमत कितनी भी बढ़ जाए उसकी सप्लाई बढ़ना संभव नहीं है, क्योंकि वह दुर्लभ वस्तु है या कलात्मक वस्तु है। इसी प्रकार से क्या होता है, कुछ वस्तुओं की पूर्ति का एक निश्चित समय होता है। टमाटर कितना भी महंगा हो जाए, पर अगर उसका सीजन जा रहा है तो उसकी पूर्ति बढ़ना संभव नहीं है। इसी प्रकार से मटर का जब सीजन होगा तो मटर मार्केट में मिलेगा, फिर कीमत कितनी भी बढ़ जाए मटर की पूर्ति किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें हैं, मटर है, टमाटर है, आम है, ये प्रकृति प्रदत्त सीजन के साथ ही आते हैं, सीजन के साथ ही चले जाते हैं। इसी प्रकार से श्रम की पूर्ति के लिए भी कहा जाता है कि सामान्य रूप से अगर मजदूरी दर बढ़ेगी तो श्रम की पूर्ति बढ़ेगी, पर देखा जाता है तो एक सीमा तक मजदूरी दर बढ़ने के साथ श्रम की पूर्ति बढ़ती है, एक सीमा के बाद घट जाती है। तो यहाँ देखिए मजदूरी दर और श्रम की पूर्ति, तो एक सीमा तक मजदूरी दर बढ़ने के साथ श्रम की पूर्ति बढ़ती है, एक सीमा से ज्यादा हो जाता है तो सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ने के स्थान पर घट जाती है। एक निश्चित सीमा से ज्यादा अगर श्रमिकों को पैसा मिलने लग जाता है, मजदूरी दर एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाती है, तो श्रमिकों में काम के बजाय आराम की प्रवृत्ति बढ़ती है। सामान्य रूप से हम ये जानते हैं इस चैप्टर में कि पूर्ति किसको कहते हैं, पूर्ति का नियम किसको कहते हैं। अब आप देखिए कि पूर्ति में विस्तार और संकुचन किसको कहते हैं और वृद्धि और कमी किसको कहते हैं। तो देखिए पूर्ति में विस्तार व संकुचन, इसको एक ही चित्र में समझ लेंगे क्योंकि हम पहले कर चुके हैं मांग वक्र में, तो हमको ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगाना है। मान लीजिए प्राइस P1 है, P1 पर सप्लाई है S1, कीमत बढ़कर P2 हो जाती है तो सप्लाई बढ़कर S2 हो जाती है। तो A से B पर जाएं, किसी वस्तु की कीमत में होने वाली वृद्धि के साथ अगर वस्तु की पूर्ति बढ़ती है और उपभोक्ता A से B पर जाता है तो होगा पूर्ति में विस्तार। और अगर किसी वस्तु की कीमत घटने पर उसकी सप्लाई घटती है तो B से अगर A पर उपभोक्ता जाता है तो उसमें बोलेंगे पूर्ति में संकुचन। तो पूर्ति और पूर्ति में विस्तार में उसी पूर्ति वक्र पर नीचे के बिंदु से ऊपरी के बिंदु पर जाता है, और पूर्ति के संकुचन में उसी पूर्ति वक्र पर ऊपरी किसी बिंदु से अगर नीचे की बिंदु पर आता है तो हम उसको पूर्ति का संकुचन कहेंगे। अब देखिए पूर्ति में वृद्धि और कमी किसको कहते हैं, ये सब चीजें हमने मांग वक्र में पढ़ ली है, तो थोड़ा सा हम इसलिए इसको स्पीड से बता रहे हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो पूर्ति में वृद्धि व कमी, जब कीमत वही रहे पूर्ति बढ़ जाए। देखिए ये सप्लाई है, मान लो टमाटर है 20 रुपीज केजी टमाटर कीमत, और बाजार में टमाटर बिकने आया मान लीजिए 50 तक। अब क्या है, ये पूर्ति वक्र है, ये पूर्ति वक्र है, बाजार में अब मान लीजिए अब कीमत वही रहे और मार्केट में बाजार ज्यादा टमाटर पक गया, कीमत वही रहती है और बाजार में बिकने के लिए टमाटर 100 टन आ गया, तो इसको बोलेंगे पूर्ति में वृद्धि। क्या बोलेंगे, पूर्ति में वृद्धि। जब कीमत वही रहने पर
किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको पूर्ति में वृद्धि कहेंगे। अब देखिए पूर्ति में कमी क्या होती है। मान लीजिए किसी वस्तु, ये दूध है, दूध 40 रुपए किलो है और 100 लीटर बिकने के लिए आता है। मान लीजिए 100 टन बिकने के लिए आता है दूध। अब मान लीजिए 40 रुपए किलो पर 100 टन दूध बिकने के लिए आ रहा है। अब किसी कारण से हड़ताल हो गई या अन्य कोई कारण हो गया तो उसी रेट पर बाजार में दूध बिकने के लिए कम आया, क्योंकि मार्केट बंद है, भारत बंद का आह्वान है। तो जो गांवों से, इससे स्पष्ट है कि मांग में विस्तार व पूर्ति में विस्तार व संकुचन उसी पूर्ति वक्र पर होता है, जबकि पूर्ति में वृद्धि में पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है और पूर्ति में कमी में पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे तत्व है जो पूर्ति को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला तत्व हम कह सकते हैं पूर्ति को प्रभावित करने वाला, वो कीमत है। सामान्य रूप से कीमत में होने वाली वृद्धि के साथ पूर्ति बढ़ती है। जैसा कि हमने पहले भी सप्लाई कर्व का चित्र देखा था, तो देखा था प्राइस, इफ प्राइस इज इंक्रीजिंग देन कीमत में वृद्धि के साथ पूर्ति में वृद्धि होती है। दूसरा जो पूर्ति को प्रभावित करने वाला कारक है, वो हम उसको कह सकते हैं कि पूर्ति को प्रभावित करने वाला जो दूसरा मुख्य कारक है वो है अन्य वस्तुओं की कीमतें। सामान्य रूप से कई बार पूर्ति अन्य वस्तुओं की कीमतों से भी प्रभावित होती है। अगर मान लीजिए स्थानापन्न वस्तुएं मान लीजिए चाय और कॉफी की हम बात करते हैं, तो अगर मान लीजिए चाय की कीमत में वृद्धि होती है तो कॉफी विक्रेता को ये पता चल जाता है कि अब चूंकि चाय महंगी हो गई इसलिए मेरी कॉफी ज्यादा बिकने वाली है, तो ऐसी स्थिति में कॉफी की पूर्ति को बढ़ा देता है। इसी प्रकार से जो पूरक वस्तु है, जब पेट्रोल बहुत महंगा हो जाता है तो कार विक्रेता कार की पूर्ति को घटा देता है। उसको जब ये लगता है कि पेट्रोल और डीजल महंगे हो गए हैं, इसकी वजह से लोग कार कम खरीदेंगे, तो वह कार की पूर्ति को घटा देता है। इस प्रकार से इसके अतिरिक्त उत्पादन के साधनों की कीमतें भी पूर्ति को प्रभावित करती है। उत्पादन के, जैसे कि जो हम पहले से हम जानते हैं, उत्पादन के मुख्य रूप से 5 साधन होते हैं: भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध और सांस। अगर उत्पादन के साधन सस्ते होते हैं तो उत्पादक के द्वारा, मान लीजिए श्रम सस्ता है, पूंजी पर ब्याज सस्ता है, तो उत्पादक के द्वारा इन साधनों को ज्यादा यूज में लिया जाता है, ज्यादा प्रयोग में लिया जाता है, तो उत्पादन भी बढ़ता है और उत्पादन बढ़ने के साथ पूर्ति भी बढ़ती है। तो हम देखते हैं कि फैक्टर्स प्राइस का भी सप्लाई से पॉजिटिव रिलेशन है। फैक्टर प्राइस और सप्लाई से पॉजिटिव रिलेशन है, फैक्टर नेगेटिव रिलेशन है, पॉजिटिव नहीं। अगर फैक्टर प्राइस कम होगी तो सप्लाई ज्यादा होगी, क्योंकि साधन जब सस्ते होंगे तो साधन ज्यादा यूज लिए जाएंगे तो उत्पादन भी ज्यादा होगा। साधन जब महंगे होंगे तो साधन कम यूज लिए जाएंगे। फैक्टर की प्राइस ज्यादा है, प्राइस ऑफ फैक्टर ज्यादा है, तो उत्पादन कम होगा, क्योंकि कम साधन यूज में लिए जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में पूर्ति भी कम होगी। इसके अलावा पूर्ति उत्पादन की तकनीक पर भी निर्भर करती है। अगर एडवांस टेक्नोलॉजी होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो सप्लाई भी ज्यादा होगी, और तकनीक अगर आउटडेटेड होगी, पुरानी तकनीक होगी, तो बार बार ब्रेकडाउन होगा, उत्पादन कम होगा, तो उससे हम कहेंगे कि सप्लाई भी कम होगी। इसके अलावा पूर्ति पर प्राकृतिक संसाधनों का भी प्रभाव पड़ता है। अगर देश में बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन अवेलेबल है, नेचुरल रिसोर्सेज यानी खनिज पदार्थ बहुत सारे हैं, तो हम ये कहेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा होंगे तो प्रोडक्शन के लिए कच्चा माल ज्यादा होगा, और प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो सप्लाई भी ज्यादा होगी। और अगर देश में प्राकृतिक संसाधन कम मात्रा में है तो उत्पादन भी कम होगा, उत्पादन कम होने के साथ पूर्ति भी कम होगी। इसके अलावा यातायात के साधन कितने हैं? अगर मान लीजिए देश में यातायात के अच्छे साधन अवेलेबल है, शीघ्रता से माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया और ले जाया जा सकता है, तो उस समय उस स्थिति में पूर्ति अधिक होगी। और अगर उत्पादन के साधन, परिवहन में संचार के साधन कम मात्रा में अवेलेबल है, आसानी से जो तैयार माल है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने में तकलीफ है, तो ऐसी स्थिति में पूर्ति कम होगी। इसके अलावा अगर आंतरिक शांति है,
तो पूर्ति ज्यादा होगी, उत्पादन भी ज्यादा होगा, पूर्ति भी ज्यादा होगी। और देश में अगर युद्ध की स्थिति है तो ऐसी स्थिति में उत्पादन कम होगा तो पूर्ति भी कम होगी। इसी प्रकार से अगर सरकार स्थिर सरकार है तो उत्पादक गतिविधियों पर, जीडीपी की वृद्धि पर, उत्पादक गतिविधियों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा तो सप्लाई भी ज्यादा होगी। और अगर देश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है तो सरकार जो है उत्पादक गतिविधियों पर कम ध्यान दे पाएगी तो ऐसी स्थिति में पूर्ति भी कम होगी। इसके अलावा पूर्ति पर सरकारी नीति भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ती है। मान लो सरकार चाहती है कि लोग अफीम, भांग, चरस, गांजा जैसे मादक पदार्थों का प्रयोग नहीं ले, कम से कम करे, तो सरकार इन पर टैक्सेज बढ़ा देती है, इनको गैरकानूनी गतिविधि में घोषित कर देती है। तो ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से खुले मार्केट में ये चीजें उपलब्ध नहीं होती है तो उनकी पूर्ति कम होती है। अब सरकार चाहती है कि लोग अधिक से अधिक फल फ्रूट का यूज करें, दूध का ज्यादा सेवन करें, तो ऐसी स्थिति में सरकार इन चीजों पर टैक्सेस कम कर देती है तो वहां पर पूर्ति उनकी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसके अलावा पूर्ति इस पे भी डिपेंड करती है कि साधन किस प्रकार का है, जो वस्तु है वो किस प्रकार की है। अगर वस्तु शीघ्र विनाश होने वाली है तो सीजन के साथ उसकी पूर्ति बढ़ती है, और अगर वस्तु इस प्रकार की है जिसको लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है तो सामान्य रूप से उस वस्तु की जो पूर्ति है वो कीमत से रिलेटेड होती है। कीमत बढ़ने पर उसकी पूर्ति बढ़ती है और कीमत घटने पर उसकी पूर्ति घटती है। इसके अलावा उत्पादक और विक्रेताओं में संबंध पर भी पूर्ति निर्भर करती है। अगर उत्पादक और विक्रेताओं में निकट संबंध होते हैं और विक्रेता जो चाहता है वो उत्पादक उत्पादन करके देता है तो पूर्ति भी ज्यादा होती है, और अगर उनमें संबंध तनावपूर्ण होते हैं तो उसकी पूर्ति भी वस्तु की कम होती है। इसके अलावा मांग, किसी वस्तु की मांग किस प्रकार की है इस पे भी डिपेंड करती है। अगर कोई वस्तु की मांग ज्यादा होती है तो उसकी पूर्ति भी ज्यादा होती है। तो इस प्रकार बहुत सारे ऐसे तत्व हैं, इन जो मैंने आपको बताया उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो पूर्ति को प्रभावित करते हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से हमने ये जाना कि सामान्य रूप से कीमत व पूर्ति में सकारात्मक संबंध होता है। कीमत बढ़ने के साथ पूर्ति बढ़ती है और कीमत घटने के साथ पूर्ति घटती है। हर एक उत्पादक ये चाहता है कि वह अधिक से अधिक लाभ कमाए, इस कारण से वह कीमत बढ़ने पर वस्तु की पूर्ति को बढ़ाता है। थैंक यू।